माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल के अबाउट। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल और दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन। और ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड लास्ट हमारी क्लास रहेगी। दैट प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल के अबाउट कुछ स्टडी किया था। वो क्या क्या था एक बार जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। इस तभी ये वाला जो आज वाली क्लास में जो मैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलो अब बेटा सुनो ध्यान से। यू नो दैट दिस इज द सरफेस ऑफ ग्राउंड। ये ग्राउंड का सरफेस है और ग्राउंड के सरफेस पे एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h हाइट। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इस h हाइट के टावर के ऊपर से मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट कर रखा है जिससे हम क्या करते हैं कि ये जो बॉल होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस ये जो बॉल है ऑब्जेक्ट है सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे थ्रो करता हूँ। कुछ टाइम बाद आपको पता है थोड़ी सी देर तो ये बिल्कुल ऐसे चलेगा, स्ट्रेट चलेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, और आप यूं भी कह सकते हो कि इसकी जो शेप होगी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड पे आने की, जो पाथ की शेप होगी, जो पाथ ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। वो ये जो ट्रेजेक्ट्री होगी दैट विल बी पैराबोलिक इन शेप। प्रीवियस क्लास में हमने प्रूव भी किया था। हमने एच हाइट के टावर से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, किसी भी बॉडी को थ्रो किया था, तो हमने देखा था कि इसका मोशन हमने स्टडी किया था तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलता है। तो इसके केस में हमने वेरियस केसेस फाइंड आउट किए। हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट की, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा। फिर हमने ये भी प्रूव किया था कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक इन शेप रहेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की थी। ठीक है, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, आपको पता है कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी थी, तो हमने एक रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड की थी। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में भी कुछ वैसा ही है जैसा प्रीवियस क्लास में था। आज हम क्या है कि किसी टावर एच हाइट के टावर पे नहीं जाएंगे, हम ग्राउंड पे ही खड़े रहेंगे। यहाँ पे ये जो सेकंड डायग्राम है जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे। ठीक है, अब सपोज करो कि ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है और आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ग्राउंड यहाँ से बॉल को आप थ्रो कर सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप सीधा एक ऐसे भी थ्रो कर सकते हो। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, किसी एंगल पे थ्रो करेंगे इसको बॉल को, तो हमने बॉल को ऐसे किसी थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, फिर ये बॉल नीचे आएगी और फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब थीटा एंगल की बात करें तो थीटा एंगल क्या है, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके पाथ ने या इसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, उसने ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, तो आज हमें इस केस में हम एक तो ये प्रूव करेंगे कि जो शेप ऑफ दैट पाथ ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विल बी पैराबोलिक इन शेप, मतलब इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो पैराबोलिक इन शेप होगी, उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की ये भी फाइंड करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी के पी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपका वीडियो के लास्ट तक बना रहना ज़रूरी है। तो आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ईजी एंड डिटेल वे में विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का हमारा टॉपिक है ये है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल या ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। मतलब आप ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, सपोज करो यहाँ पे आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो, ठीक है, तो थ्रो करोगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज करो आपने इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, यू वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। तो इस u वेलोसिटी ने कितना एंगल बना रखा है, यहाँ पे ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रखा है, थीटा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप ग्राउंड को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए ऐसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ या ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड बना, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, आपने इस बॉल को u इनिशियल वेलोसिटी दे दी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इस वेलोसिटी ने ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बना रखा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का u आपने इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट की है, तो इसका एक कंपोनेंट तो बनेगा u cos थीटा, ठीक है। और ठीक यहाँ से u cos थीटा से 90 डिग्री इस तरफ, ठीक है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट एक क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का, जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा। और आपको अच्छे से पता है u sin थीटा को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, और u sin थीटा को हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि u cos थीटा वाला कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल को आगे लेके जाने का काम करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन मूव करवाएगा, वेलोसिटी का u cos थीटा कंपोनेंट। और आपको पता है जब आप इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी। तो अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, जो u cos थीटा कंपोनेंट है ये पूरे मोशन में प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, मतलब यहाँ से फेंका, और अल्टीमेटली जब ये ग्राउंड पे हिट करेगी तब तक u cos थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। देखो u cos थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट क्यों रहेगा, ये इसलिए रहेगा क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्टाइल को आगे लेके जाने का काम कर रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फिर बताओ u cos थीटा को कौन चेंज करेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट कि पूरी थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। चलो मैं अब इनको रब कर देता हूं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे कंपोनेंट की हम बात करें, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा। u sin थीटा कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जाने का काम करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब ये जो कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा, ये प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जाएगा। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है, तो इसमें देखो पहले प्रोजेक्टाइल यहाँ थी, बाद में यहाँ आ गई, तो प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और नीचे से ऊपर कितना किया y। फिर प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गई, तो प्रोजेक्टाइल की अब देखो 2D में दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो मतलब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में x डैश डिस्टेंस ट्रेवल किया, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो गया y डैश। मतलब एक साथ दोनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं, तो x एक्सिस मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का में जो हेल्प करेगा वो u cos थीटा होगा, मतलब आगे चलने में, ऊपर लेके जाने में u sin थीटा। ये बातें आपको समझ में आ गई तो प्रोजेक्टाइल आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि u sin थीटा प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जाने का काम करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिस्कस करना है, आप यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर लें। लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा with horizontal. This velocity has two component. One is horizontal u cos theta, which will be constant throughout the motion, and another one is vertical component u sin theta, which changes due to
चेंजेस ड्यू टू, यहाँ पे लिख लो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये चेंज करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity. First, u sin theta will decrease and become zero till it reaches up to maximum height, और उसके बाद में फिर इंक्रीज करेगा। कहानी क्या है बेटा, कह रहे कि जैसे आपने इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, गौर फरमाना, ये आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया यहाँ से, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगी, ठीक है ना, प्लेन में मूव करेगी, तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी ना, तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। फिर ये आगे जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी, प्रोजेक्टाइल आगे गई और एक तो मैक्सिमम हाइट पे जितना जाना था वहां चली जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, देखो आपको पता है u cos थीटा कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा तो जो एज इट इज है वो रहेगा, u cos थीटा, ठीक है। बट डिक्रीज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा u साइन थीटा। मान लो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 30, बाद में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ये जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी। इस पॉइंट को नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मतलब u साइन थीटा ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो u साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे। और मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, एक ही वेलोसिटी साइन करेगी, वो कौन सी रहेगी, u cos थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी, ठीक है। u साइन थीटा कितनी बन जाएगी, जीरो, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करें तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, उसके बाद में ड्यू टू ग्रेविटी ये प्रोजेक्टाइल वापस नीचे आएगा। जितना ऊपर जाना था प्रोजेक्टाइल को, देखो यहाँ पे ये मैं ट्रेजेक्टरी दिखा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल की, जितना प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाना था प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, बट मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद में नाउ दिस प्रोजेक्टाइल विल कम डाउन, अब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, अब मान लो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से नीचे आएगी, ठीक है। दिस विल बी द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब इस तरह से आएगी, ये पैराबोलिक पाथ हो रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर वाला जो पैराबोला आपने स्टडी किया था उसका पाथ कुछ ऐसे ही रहता है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछूं, अब भी वही सिचुएशन है, मतलब क्या है कि जब प्रोजेक्टाइल नीचे आई, ये तो मैक्सिमम हाइट वाली सिचुएशन है, जब प्रोजेक्टाइल नीचे आएगी तो u cos थीटा तो एज इट इज रहेगा, u cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन कौन क्रिएट कर रहा था, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी पहले उसको ऊपर जाने से रोक रहा था, यहां से यहां, जब यहां से यहां मोशन हो रहा था तो प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने से रोक रहा था, लेकिन जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी कहेगी जल्दी नीचे आ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब क्या है, अब वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जो वेलोसिटी का u sin थीटा कंपोनेंट है ना ये इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम हाइट पे जीरो है u sin थीटा, फिर नीचे आएगा, जैसे ही हम नीचे आएंगे तो u sin थीटा इंक्रीज करेगा, फिर और इंक्रीज करेगा, जब हिट करेगी तो u sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक चीज का ध्यान रखना है बेटा बहुत ही आपको अच्छे तरीके से, कि जब प्रोजेक्टाइल को आपने ग्राउंड से फेंका और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, ठीक है, तो उस केस में आप यूं कहो कि वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, u sin थीटा डिक्रीज करेगा और u sin थीटा मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगा, और फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में जैसे ही प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगा तो उसका u sin थीटा कंपोनेंट फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और u sin थीटा मैक्सिमम हो जाएगा जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगी। बट नोट करने वाली बात क्या है कि u cos थीटा कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम रब करते हैं फिर आगे स्टडी करते हैं। बेटा ये तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी, ये जो डिस्कशन के मेन पॉइंट थे वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम
बात करेंगे कि आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे बोला जाएगा दैट path of trajectory of projectile is parabolic in shape. If it is fired from angle theta with respect to ground. You are getting my point? तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको वही सारी चीजें करनी पड़ेगी जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने थीटा एंगल पे, ग्राउंड से आपने किसी थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। और उसके बाद में प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे से मैक्सिमम हाइट अटेन कर गया और फिर नीचे आ जाएगी प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम इसके शेप की बात करें तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, और ये आपको पता है पैराबोलिक शेप दिख रही है ना आपको। हम इसको प्रूव करेंगे अब कि पैराबोलिक शेप कैसे रहेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को पैराबोलिक शेप में प्रूव करने के लिए वही आपको, ये जो मोशन हो रहा है ये दो एक्सिस में हो रहा है, एक तो एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूं लिख देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मोशन है। एक तो है हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट, हॉरिजॉन्टल मोशन है, और दूसरा हमारे पास वर्टिकल मोशन है। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो एक बात बताओ बेटा, मतलब मैं ये कह देता हूं कि प्रोजेक्टाइल जब आपने थ्रो की, इनिशियली जब आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हो तो प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो कर रहे हो, और कुछ टाइम टी के बाद में ये प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल और कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप बता सकते हो? देखो, प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ ओरिजिन से थ्रो किया और कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे पहुंचेगी तो कितने टाइम बाद पहुंचेगी? जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उस टाइम यहाँ पे टाइम था 0 सेकेंड, और पी पॉइंट पे पहुंचेगी तो सपोज करो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी टाइम हो, तो मतलब से 5 सेकेंड बाद, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 5 सेकेंड। मतलब एक तरीके से मैं जनरलाइज वे में बात करूं तो ये भी तो बोल सकता हूं कि जब हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करेंगे उसके बाद टी टाइम के बाद में प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंचेगी? पी पॉइंट पे। कहाँ पहुंचेगी? पी पॉइंट पे। और आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, दूसरा वर्टिकल। तो पी पॉइंट पे देखो, पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब पी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पहुंचेगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? मैं यूं कह सकता हूं ना, एक्स। देखो, चाहे मैं ये वाला डिस्टेंस एक्स कह दूं या ये वाला कह दूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो बोथ आर सेम थिंग। तो प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट पे पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी? एक्स। ठीक है, और वर्टिकल, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? वर्टिकल में करेगी वाई। वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वाई। तो ग्राउंड से पॉइंट पी का कितना हाइट रहेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में मैं ये, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी थी, आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, थीटा एंगल बना रही थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी, यू कोस थीटा। तो यू कोस थीटा ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू कोस थीटा। ठीक है। और वहीं पे मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे u cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना बनेगा, 0। और जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पॉइंट O से पॉइंट P पे पहुंचती है, पॉइंट O से पॉइंट P पे पहुंचेगी, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट बना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया बताओ, एक्स कितना किया, एक्स, ये देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे जहां हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, फिर कितना टाइम लिया, टाइम टी की वैल्यू कितनी लिखोगे, टाइम कितना लिया टी। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, फिर मैं एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ठीक है ना, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तो जानते हो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो बेसिकली क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात कर रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस के लिए हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एस एक्स यू एक्स ए एक्स टी स्क्वायर। तो अब ये जो ऊपर वाली सारी वैल्यू है इनको हम इसमें पुट कर देंगे, तो एस एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स, यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू कोस थीटा, टाइम कितना है t प्लस में हाफ, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और टी स्क्वायर। तो क्लियरली मैं यहां से x को ये लिख सकता हूं u कोस थीटा इंटू टी। ठीक है, और जब थोड़ी देर बाद हम कुछ एक इक्वेशन, आपको पता है ये ट्रेजेक्ट्री को पैराबोलिक शेप में प्रूव करना है, पैराबोला की इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें यहाँ से। ठीक है, दिखाना है हमें कि ये पैराबोलिक पाथ रहेगा, तो यहाँ से t की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं यहाँ से t को u कोस थीटा लिख सकता हूँ, t को क्या लिख सकता हूँ, u कोस थीटा। सो अल्टीमेटली मेरे पास चाहे ये x इज इक्वल टू यू कोस थीटा बोल दो, या यूं कह दो कि टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम लिख पाएंगे x अपॉन में यू कोस थीटा। ठीक है, अब साथ के साथ वर्टिकल मोशन की ओर बात करेंगे। देखो प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जा रही है, तो देखो जब प्रोजेक्टाइल 2D में मूव करेगी तो वो आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, क्योंकि 2D मोशन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन का केस है। अब वर्टिकल मोशन की बात करूं, तो वर्टिकल जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई एक्सिस में, u sin थीटा। देखो आपने u वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व किया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये जो u sin थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं u y इज इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है ना, u x क्या है, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और uy क्या है, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया O पॉइंट से, तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी थी, u sin थीटा, कितनी थी u sin थीटा। बेटा यहाँ दो वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि आपने ना तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, जब वो पॉइंट पे थे तो ना तो आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका इस तरीके से, ना आपने इसे वर्टिकली फेंका, आपने तो किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया, किसी थीटा एंगल पे, और फिर थीटा एंगल को कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो ये बनेगा u cos थीटा। ठीक है, ये u sin थीटा। होपफुली आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, मैंने आपको काफी डिटेल में ये सारी बातें समझा दी है। ठीक है, चलो अब इसको हम एक बार रब कर देते हैं, अब वापस आते हैं हमारे उसी पॉइंट पे, और ये पॉइंट है वर्टिकल मोशन से रिलेटेड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की बात करें, बेटा प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर। जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगी तो उस पे एक्सेलरेशन कितनी है, एक तरीके से रिटार्डेशन हो रही है ना, क्या हो रही है, रिटार्डेशन, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -g।
कितनी होगी, माइनस जी। बाई कन्वेंशन मैंने बताया था, ठीक है जी, ग्रेविटी की चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। होपफुली यू आर एनफ स्मार्ट, ये सारी चीजें आप जानते हो। तो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, जी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो, आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ ओ पॉइंट से फेंका, फिर प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट अटेन की, फिर नीचे आई, अल्टीमेटली ग्राउंड पे पहुंच गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो बेटा देखो, ग्राउंड से ही फेंकी और वापस ग्राउंड पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, जीरो ना। डिस्प्लेसमेंट ये देखो कि वाई एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में। तो आपने ओरिजिन से फेंका ओ पॉइंट से और ऊपर जाके और फिर नीचे आ गई, तो मतलब है तो अभी भी क्या है, ग्राउंड पे ना। तो थ्रू आउट द मोशन, पूर जब प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो की ओ पॉइंट से, जब ग्राउंड को हिट करती है, तो हिट करने के बाद में तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। बट हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हमने सिचुएशन कौन सी ले रखी है, पी पॉइंट वाली। कौन सी ले रखी है, पी पॉइंट वाली। हम तो डिस्प्लेसमेंट कहां तक देखेंगे, पी पॉइंट तक। ये मेन पॉइंट है। हम डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ओ से पी के बीच देखेंगे, क्योंकि ये जो हम मोशन स्टडी कर रहे हैं वो ओ से पॉइंट पी के बीच स्टडी कर रहे हैं। तो पी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओ। देखो, आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ओ पॉइंट पे, बाद में पहुंच गई पी पॉइंट पे, तो थोड़ा सा मैं लाइन को बड़ा कर दूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट बनी वो ये बनी ना, कितनी है, वाई के इक्वल। कितनी है, वाई के इक्वल। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे पता है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं मैं, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एस वाई, और वो होगी वाई के इक्वल। और आप, मैंने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बताया था, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कन्वेंशन तो देखो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, वाई को पॉजिटिव। अगेन आप लिखोगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को लिखना है तो इनके सबस्क्रिप्ट में y लिख दो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है, प्लस y। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी थी, u साइन थीटा। टाइम कितना, o से p तक जाने में t, प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी, माइनस जी, टाइम कितना, टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं। सो अल्टीमेटली व्हाट आई गेट, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस में जी बाई टू टी स्क्वायर। और याद करो, मैंने आपको बताया था कि आपको टाइम की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये जो टाइम की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब इस इक्वेशन में यहाँ हमने टी नहीं लिखा है, हम टी लिख देते हैं, ठीक है। ये टी लिख दिया, तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस में जी बाई टू टी स्क्वायर। जब हम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू पुट करेंगे टी की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी को हम लिखेंगे x अपॉन में u कोस थीटा माइनस में g बाई टू, टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, x अपॉन में u कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली y, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दो, u से u कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस g बाई टू और u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। और अब हम इसके बाद में बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि जी टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, इन सभी को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या कुछ भी करें, यहाँ इनसे हमें एक कांस्टेंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। आप ऐसे लिख लो जी अपॉन में
जी अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल। हम इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में के एक्स स्क्वेयर। ये लिखना चाहो तो के लिखना चाहो तो लिख दो, और यहाँ पे जो टेन थीटा इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सिंस टेन थीटा की वैल्यू भी तो क्या है, कांस्टेंट है, के डैश, इसको मैं क्या बोल दूँ, के डैश, ठीक है। इनको के डैश ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहेगा। इसको मैं के और इसको के डैश ना लिख के इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये एक कांस्टेंट बनेगा बी और ये एक कांस्टेंट बनेगा ए, ठीक है ना। फिर आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी क्या बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये के मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, a माइनस में बी एक्स स्क्वेयर। तो ऐसी इक्वेशन आपको याद है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। ये किसकी इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से हमने हैंस प्रूव्ड, यही हमें करना था, आप लिख लेना, यही हमें प्रूव करना था कि इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसकी शेप क्या रहेगी, एक पैराबोलिक शेप रहेगी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ और चीजें पूछूं। अब हम इस डायग्राम को यहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लगेगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो बेटा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो की और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पहुंच गई, ठीक है। तो उस केस में कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को पहुंचने में, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और उस टाइम को मैं टीएम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किससे, टी सबस्क्रिप्ट एम। दिस इज द टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करना चाहो, इस वाले पॉइंट को मैक्सिमम हाइट दिखा रहे हो तो ग्राउंड से ये हाइट को आप दिखा दोगे कैपिटल एच। कैपिटल एच यहाँ पे क्या चीज है, मैक्सिमम हाइट, राइट। तो बेटा एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए मतलब बात हो रही है अब ऊपर की तरफ जाने की, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए, तो कौन सी इक्वेशन काम आएगी या इन पैरामीटर को फाइंड करने के लिए, कौन सी काम आएगी इक्वेशन, वर्टिकल मोशन के लिए। तो आप लिखोगे फॉर वर्टिकल मोशन। आपको इन इक्वेशन की जानकारी होनी चाहिए कि कब हॉरिजॉन्टल वाली लगानी इक्वेशन है और कब वर्टिकल वाली, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन के लिए हम बात करें तो आप मुझे ये बताओ कि जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे उस टाइम हमारी डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितनी है, कैपिटल एच। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, कैपिटल एच, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी, माइनस जी, राइट। और मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए टाइम कितना लिया, टीएम, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर मैक्सिमम हाइट, राइट। और मैं आपसे एक और चीज पूछूं, तो इतनी से काम चल जाएगा, देख लेंगे। हमें टाइम ही निकालना है ना, तो हमें जस्ट एक बार डिस्प्लेसमेंट की तो आई थिंक अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट में हम स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी होगी। जब प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी थी, यू साइन थीटा। तो लिखोगे यू साइन थीटा। इनका यूज करो वर्टिकल मोशन के लिए, आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी वाई यू वाई ए वाई टी। कई स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सिचुएशन वर्टिकल वाली बन रही है इसलिए, ठीक है ना। तो वी वाई की वैल्यू
हम फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ मैक्सिमम वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। आपको पता है u साइन थीटा कितना हो जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। या इसको यूं लिख दो, फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। मतलब ये चीज क्या है? दिस इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है ना? ये 0 हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद में आप ये सारी वैल्यू पुट करो। वी वाई की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस में ए वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस जी इंटू टी। इधर जाएगा माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, और ये जो टी टाइम है ये टी एम, यहाँ पे आप पुट करोगे टी एम। दिस इज द टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से आप टी एम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी यू साइन थीटा अपॉन में सी, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम एक और बात करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे? देखो, आप यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर सकते हो, इस वाले पोर्शन को, चलो इसको आगे ही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही होता है ना, जितने टाइम प्रोजेक्टाइल हवा में रहती है, आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया तो प्रोजेक्टाइल कितने टाइम हवा में रहेगी, ठीक है। उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं हम। क्या किससे दिखाएंगे? कैपिटल टी से। ये आप कैपिटल टी से दिखा दो। और ये कौन सा टाइम होता है? इट इज अ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, ठीक है। आप लिख लोगे इसको, लिखो, इट इज अ टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, it is a time taken by projectile from the instant it is projected till it reach a point in the horizontal plane of projection, right? ये प्रोजेक्टाइल, या यूं कहते हो इन शॉर्ट कि ये वो टोटल टाइम होता है जितने टाइम प्रोजेक्टाइल हवा में रहती है। इट इज अ टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, राइट। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख लेना। तो ये वो टाइम है, जैसे मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल यहाँ ग्राउंड पे पहुँच गई, तो ऐसे यहाँ से जब आपने फेंका, पहुँचने में जितना टाइम लिया ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा। वो क्या बनेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। देखो हम रेंज की तो बात ही नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल एक बार ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर नीचे आ रही है, टोटल कितना टाइम लिया, राइट। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस काम आएगी हमारे पास? कौन सा मोशन होगा? फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन। तो मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी थी? यू साइन थीटा, याद हो चुकी होगी आपको। एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितनी? माइनस जी, राइट। और जब ये तो ठीक है। अब उसके बाद में जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो प्रोजेक्टाइल ने टोटल टाइम कितना लिया? जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ देखो, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ पहुँचने में टोटल टाइम कितना लिया? टी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल टी, राइट। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। एक और मतलब वर्टिकल, जब प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया और वापस ग्राउंड पे आ गई तो टोटल टाइम वो टाइम ऑफ फ्लाइट का था। तो इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वाई एक्सिस में? 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो की और प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे पहुंच गई, ठीक है। तो मैं आपसे कोई पूछता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो आप बता देते इतनी हुई। लेकिन कोई पूछे कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो 0। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल को आपने ऊपर फेंका, वापस नीचे आ गई, तो वाई एक्सिस में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं बना ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0।
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे एस वाई की वैल्यू कितनी, 0। अब आप इक्वेशन लगा दो, देखो फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक दो बार करोगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को y एक्सिस के लिए लिख दो, एस वाई की वैल्यू 0, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी टाइम कितना है, कैपिटल टी, प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस सी, टाइम कितना है, कैपिटल टी करके। तो आप क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस में जी टी स्क्वेयर बाई 2, इधर ले आओ, माइनस यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई टी। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, टी को टी से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो उसके बाद में आपको वैल्यू निकालनी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी, 2u साइन थीटा, जी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू टी। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, दिस इज द टाइम of flight, the time for which this projectile will remain in air, ठीक है। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो v नोट में, अभी आपने देखा था मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना था, tm, और उसकी वैल्यू आई थी u साइन थीटा बाई z, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा बाई z को आप क्या लिख सकते हैं, tm। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है कि प्रोजेक्टाइल जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगी उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक लेगी, ठीक है। इसीलिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के। चलो बेटा, अब इसके बाद में एक और अच्छा सा केस है हमारे पास में। मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ। चलो डायग्राम को हम एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक जाने में, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो ये डायग्राम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। h हमारी मैक्सिमम हाइट है, राइट। चलो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हमने स्टडी करनी है तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। ओह कितना बड़ा बन गया, चलो कोई नहीं, इसको छोटा कर देंगे। चलो डायग्राम इतना बड़ा ही दिखेगा तो ठीक रहेगा। अब बेटा यहाँ पे देखो, हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तो h है ना, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट देखो, यहाँ पे ये h है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जहाँ प्रोजेक्टाइल पहुँचती है उसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो कौन सी इक्वेशन काम आएगी, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली, अरे हाइट की बात हो रही है, वर्टिकल वाली आएगी, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन के लिए आप मेरे को एक चीज बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी होती है, u साइन थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, मैक्सिमम हाइट तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी वाई एक्सिस में, कैपिटल H ना। ए वाई की वैल्यू कितनी, माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना होगा। चलो टाइम की अभी हम वैसी बात ना करें, इसको बाद में हम कर लेंगे, ठीक है, इसका भी एक केस बनेगा, ठीक है, राइट। अब मेरे को ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट फाइनल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी एट वाई एक्सिस 0, यू साइन थीटा कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, राइट। सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलता रहे, लेके आगे लेके जाता रहेगा उसको। तो अब मैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इसी को y एक्सिस के लिए लिखे हम इक्वेशन को, ठीक है। तो वी वाई फाइनल वेलोसिटी एट y एक्सिस 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना,
यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 2। ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट इसको तो पॉजिटिव ही काउंट करोगे ना, ठीक है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट, तो ये कितना हो जाएगा एच। तो उसके बाद में हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे माइनस को माइनस से। तो अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिलेगा मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे बना यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2z इज इक्वल टू एच। ओके, दिस विल बी द रिजल्ट फॉर मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल को आप थीटा एंगल से ग्राउंड से थ्रो करते हो, राइट। अब मैं साथ के साथ आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी रहेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज, जब प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करोगे तो प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, ठीक है। डायग्राम आपने कॉपी किया था, अच्छा वो अपना पैक एक्सपायर हो चुका है आई थिंक। चलो इसको एक बार फिर से हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। चलो जी, अब हमें निकालना है मैक्सिमम ये हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बनेगी बेटा, यहाँ पे ध्यान देना एक बार। आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंकी, प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गई, जहां से आपने प्रोजेक्टाइल फेंकी और जहां पे प्रोजेक्टाइल गिरी, उन दोनों के बीच का जो एक्स एक्सिस के लोग जो डिस्टेंस होगा वो ही हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, ठीक है ना। या फिर आप यूं कह दो, या आप यूं कह दो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस, क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया ना सब कुछ। चलो, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय projectile, it is a distance traveled by projectile during time of flight। कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना कैपिटल टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ही हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बताओ, ये डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है एक्स एक्सिस के लोग, तो बताओ कौन सा मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन। क्लियरली इट विल बी हॉरिजॉन्टल मोशन। तो इक्वेशन भी हम कौन सी लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल मोशन वाली है, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है, u cos थीटा, जो कि कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, राइट। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 0, ठीक है। टाइम कितना है, जब प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो की और फिर फाइनली ग्राउंड पे गिर जाती है, कितने टाइम में, जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कैपिटल टी। कितना, कैपिटल टी। ये क्या चीज है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको पता है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, अभी निकाली थी आई थिंक 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन यूज करो, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस के लिए लिखना है तो लिख दो, राइट, v इज इक्वल टू, ठीक है। चलो यहाँ से तो बात नहीं बनेगी भाई, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, हमें तो निकालनी किसकी है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करो, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, सेकंड इक्वेशन। देखो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
एक्स एक्सिस के लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन है तो एस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस। आपने ओ पॉइंट से प्रोजेक्टाइल फेंकी और यहाँ पे मान लो एक्स पॉइंट पे गिर रही है, ठीक है, तो और एक्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर, कैपिटल आर, तो इसी को हम रेंज बोलेंगे बाय डेफिनेशन। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस थीटा, टी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी, प्लस में हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, राइट। तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, t की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा अपॉन में z प्लस में 0, ठीक है। अब इन टर्म्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये बन जाएगा यू स्क्वेयर हम लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन में जी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू यू स्क्वेयर बाई जी। तो हम इस फॉर्मूले को यूजुअली ऐसे रखेंगे, रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेंज। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, रेंज। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जो रेंज है वो मैक्सिमम कब हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकती है, तो आई थिंक आप जानते होंगे किस कंडीशन में रहेगी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस कंडीशन पे, एक बात बताओ बेटा, रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई सी। अब यहाँ हम बात करें तो यू स्क्वेयर, यहाँ हम बात करें तो ये जो यू स्क्वेयर की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, यहाँ जी भी कांस्टेंट है, बचा कौन सा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बाकी दोनों चीज तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो क्लियरली रेंज आर विल बी मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम कब होगी, इफ साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू +1, ठीक है। साइन 2 थीटा 1 कब होता है, जब साइन कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब टेकिंग इनवर्स बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आपको 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी। साइन इनवर्स दोनों तरफ लोगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट में और राइट में, तो फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को, सपोज करो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आप कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को जब आप थ्रो करोगे 45 डिग्री के एंगल पे, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ तो आपको पता है पैराबोलिक रहेगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ पे गिरेगी नीचे, तो उस टाइम रेंज मैक्सिमम रहेगी। मतलब रेंज मैक्सिमम रहने के लिए जो मेन कंडीशन क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, राइट। और फिर चलो थीटा 45 हो तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। साइन 90 कितना 1, तो रेंज मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वेयर बाई जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट में लिख लोगे, ठीक है। ये कंडीशन हमने मैक्सिमम रेंज कब रहेगी, ठीक है। चलो फिर एक और इसमें, ये तो नोट 1 में कर लो, एक नोट 2 सेकंड नोट भी लिख लो। इस केस में क्या है बेटा, देखो आप लिखोगे वी नो, जो आपका थीटा रेंज है, रेंज कितना होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस, आप थीटा को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस
थीटा बाई 90 माइनस थीटा, राइट। मतलब तो उस केस में ये जो रिजल्ट है रेंज कितनी बनेगी, मैं कहता हूँ आर डैश बनेगी, ठीक है। तो यू स्क्वेयर इज इक्वल, मतलब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करना आपको, तो ये हो जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। अब आपने एक फॉर्मेट पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा हो तो वो भी कितना होगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम आर डैश को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। डिफरेंस देखो, अमेजिंग चीज़ क्या है, पहले भी रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वेयर इंटू साइन टू थीटा बाई जी। अब भी रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर इंटू साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। कब, किस कंडीशन में, जबकि आपने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया है। तो इन केसेस में रेंज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इससे आप कह सकते हो कि क्लियरली आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इज इक्वल टू आर डैश, आर डैश के इक्वल होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि लिख लो, नोट कर लो, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ए प्रोजेक्टाइल हैज सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। अब मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, सपोज करो आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया और 35 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया, तो ये प्रोजेक्टाइल कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उस टाइम रेंज कितनी रहेगी, आर। इसकी रेंज सपोज करो कितनी भी, आर। अब इस कंडीशन में क्या कह रहा है, ये आपका क्या बना, थीटा, यहाँ पे आपका क्या है, थीटा। अब कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को चाहे थीटा एंगल पे थ्रो करोगे तो भी रेंज वो ही रहेगी, और 90 माइनस थीटा से थ्रो करोगे तो भी रेंज आर ही रहेगी, ठीक है। अब 90 माइनस आर का क्या मतलब है, अब मेरा यहाँ पे थीटा कितना है, 35 पे रेंज कितनी है, आर। और अब मैं प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस 35 एंगल पे थ्रू करूँ तो भी रेंज क्या रहेगी, आर ही रहेगी। मतलब रेंज, मैं इस प्रोजेक्टाइल को 55 डिग्री के एंगल से थ्रो करूँगा तब भी मेरी रेंज क्या रहेगी, सेम। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, मतलब 55 और 35, चाहे आप प्रोजेक्टाइल को 35 के एंगल से फेंको या 55 के एंगल से फेंको, रेंज क्या रहेगी, सेम। लाइक ऐसे बहुत से केस बनेंगे, आप प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री से फेंकोगे तो 15 डिग्री पे, जैसे सपोज करो कि आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से 15 डिग्री से फेंका और रेंज इतनी बनी, कितनी बनी, रेंज इतनी। और फिर आप प्रोजेक्टाइल को 75 डिग्री पे थ्रो करोगे तब भी रेंज क्या रहेगी, सेम, तब भी रेंज क्या रहेगी, सेम। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे, 30 और 60 वाला केस बन जाएगा, 40-50 का बन जाएगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब इस वाले केस में रेंज कितनी है, R1 कह देता हूँ, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, एक केस बना लो जस्ट, ठीक है, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। इसके बाद में अभी जो स्टडी किया है, इसके बाद में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो यू नो दैट मैंने इनिशियल डायग्राम बना दिया है, जो स्टार्टिंग में जो सिचुएशन थी, हमारे पास एक, हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हमने ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है यहाँ से, ठीक है। और फिर ये जो प्रोजेक्टाइल क्या है, इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक रहेगी और ये ग्राउंड पे ऐसे फॉल करती यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, राइट। तो अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे इस वेलोसिटी, इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या रहेगी, दिस इज आवर प्राइम मोटो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने प्रोजेक्टाइल को ओ पॉइंट से थ्रो किया और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी, जहाँ आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ, पी पॉइंट, ठीक है। तो आप लिखोगे एट पॉइंट पी, एट पी,
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, जब हम पी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ux, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vx। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में ux थी तो बाद में कितनी हो जाएगी vx, और हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की y एक्सिस में वो थी uy, तो ये कितनी हो जाएगी vy। ठीक है, चाहे मैं इसको u साइन थीटा बोलूं या uy बोलूं एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं इसको ux बोलूं या u cos थीटा बोलूं एक ही बात है। देखो यहाँ पे ux क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, चाहे आप ux लिखो या इसको u cos थीटा लिखो। सिमिलरली यहाँ पे uy क्या चीज है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी है, तो आप इसको uy लिखो या u sin थीटा लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी uy से vy हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux से vx हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे हम पहुंचेंगे तो हम दो तरह का मोशन हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल पहले तो O पॉइंट पे थी, तो O से जब हम P तक जाएंगे तो हम कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जब O से P तक पहुंचेंगे तो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे। तो ये बेसिकली दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। ठीक है, वैसे भी प्रोजेक्टाइल 2D मोशन होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल मोशन की, एक तो हो रहा है हॉरिजॉन्टल, ज्यादा ही हो गया ये, चलो एक बार और बनाना पड़ेगा, आई थिंक रीडू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट है हमने क्या दिखाया था बेटा, थोड़ा सा डिवाइस, ओके। तो ये जो कम वेलोसिटी कितनी थी, ये तो बनी थी vx और ये कितनी बनी थी vy, पॉइंट P की बात करें तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो, आपको पता है दोनों मोशन हो रहे हैं, एक तो हो रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा हो रहा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो जब आपने हॉरिजॉन्टल मोशन की O से P तक चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन की हम बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ux, u cos थीटा। O से P तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, ये टाइम लिख देना t टाइम क्या O से P तक जाने में लग रहा है वो टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लेना, राइट। और एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। टाइम कितना है t टाइम। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ vx की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या कह सकते हो, क्या होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है तो vx ux ax इनको लिख दोगे। vx फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस आपको निकालनी है, ux कितनी है u cos थीटा और ax कितने 0, टाइम कितना t। तो क्लियरली आपको यहाँ से पता चलेगा vx की वैल्यू कितनी होगी u cos थीटा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि vx की वैल्यू कितनी है u cos थीटा। अब वर्टिकल मोशन की बात करें तो P पॉइंट पे अब हम सारे वर्टिकल वाले कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी थी u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस माइनस c, हमेशा नेगेटिव लेंगे। टाइम कितना हुआ t। मैं आपसे पूछूं कि फाइनल वेलोसिटी इन vy कितनी है, ये तो हमें फाइंड करनी है। क्योंकि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमें पॉइंट P पे हमें ये पता है कि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के वर्टिकल y एक्सिस के लोग। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट P पे वेलोसिटी निकालेंगे तो ये दोनों वेलोसिटी पता लग जाएगी तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे।
पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन निकाल लगा के, और वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट p पे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे जो प्रोजेक्टाइल की पॉइंट p पे वेलोसिटी कितनी होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे vy की। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन वही होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई एक्सिस के लिए लिखो वी वाई यू वाई ए वाई टी, राइट। वी वाई की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है जी टी, तो माइनस जी पुट करोगे जी इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी वाई की। अब हमारे पास वी एक्स भी है वी वाई है, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे रिजल्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, और जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद में पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या बताएगा कि पॉइंट पी पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। वी एक्स और वी वाई का कंबाइंड इफेक्ट बताएगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन कर दो, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे इसको ए बोल दो, यहाँ पे बी और सी लिखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी, वी ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पहले इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ इसमें पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ वी एक्स वी वाई, और इनके बीच में जो कोस थीटा है, ठीक है, ये वाला इनके बीच में जो एंगल है जो कि 90 है। तो इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वी एक्स वी वाई कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 90। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जस्ट आपको वी एक्स की वैल्यू कितनी है यू कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा माइनस जी टी और इसका होल स्क्वायर, राइट, प्लस में 2 वी एक्स वी वाई, ठीक है। वी एक्स वी वाई की वैल्यू पुट कर ही दो, ठीक है, करना चाहते हो तो, वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोस 90 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये ज़ीरो बन जाएगी। तो ये होगा यू कोस थीटा यू साइन थीटा माइनस जी टी और कोस 90, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो। तो अल्टीमेटली जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वो देखो, ये बनेगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से जो आपको वेलोसिटी मिलेगी ये वो वेलोसिटी होगी जो क्या है टाइम टी पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और अब आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने का मतलब समझना ध्यान से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल दिस वन, ठीक है। इस वाले एंगल को आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी बोल सकते हो, मैं अल्फा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में कितना एंगल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्शन निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की। तो आप यहाँ पे क्या है टेन बीटा फाइंड आउट कर लो, टेन बीटा फाइंड आउट करोगे तो ये वाली वी वाई वैल्यू वी वाई है तो ये भी वी वाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका वी वाई अपॉन में वी एक्स, साइड का रेशो बी ए अपॉन में ए पी कर दोगे, बी ए वी वाई है पी ए वी एक्स है तो ऐसे लिख दोगे,
ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली टेंजेंट बीटा आपको कितना मिलेगा, वी वाई कितना था, वी वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू कोस थीटा, राइट। तो इतना ही करके छोड़ दोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको टेन थीटा की टर्म में आगे सेपरेट डिवाइड करके लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। ओके, सो ये तो हमने बेटा फाइंड आउट किया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताओ कि प्रोजेक्टाइल किस वेलोसिटी के साथ में ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। तो उस केस में आपको कुछ ज़्यादा भी नहीं करना, आपको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से थ्रो की, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लेगी जितना प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, राइट। देखो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हिट करेगी तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा जो पहले वाला है, आपको वहाँ पे स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। और जब ये इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमने इक्वेशन सोल्व की है, इसी इक्वेशन में जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, इस इक्वेशन का एक स्टेप और आगे तक बनता है, आप इसमें से कुछ कॉमन लेके कर सको तो देखो यू स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ऐसे आप कर सकते हो। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी कोस थीटा, राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगी, तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे सेम रिजल्ट रहेगा। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे टी की जगह पे, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी पुट कर देना है और वहां से जो वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।